बताएंगे अभी जो है 19-22 का जो सेशन था, जिन लोग का जो है कि ग्रेजुएशन फाइनल होना था, अब तक जो है सेशन लेट हो गया। आखिर क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, कारण क्या था, इनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सत्र 2019-22 में जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, सेशन तो लेट नहीं हुआ, सबका क्लियर हो गया। कुछ तकरीबन जहां तक मेरे पास डाटा है 400 से लेकर 500 स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग होने के पीछे रीजन है क्योंकि वो पार्ट 1 में वो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का इंग्लिश होता है, 100 नंबर का हिंदी होता है, उस समय में 50 का उर्दू, 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश होता था। ठीक है, सब्जेक्ट जो था, तो वो क्या क्या स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए पार्ट 1 में वो 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम दे दिया, पार्ट 2 में वो 100 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम दे दिया। इस तरीके ऐसा वाला केस है जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट हो गया है, तो उस वजह से बहुतों स्टूडेंट, लगभग 400 से लेकर 500 स्टूडेंट होगा जिनका क्या बोलते हैं पेंडिंग वाला केस है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से वीसी सर से भी मांग किए हैं और हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं इस चीज को लेके कि उसका जो विश्वविद्यालय को जो वो 5 साल दिया है, वो 5 साल बर्बाद नहीं हो, विश्वविद्यालय इस पे कोई न कोई फैसला ले उसके छात्र के हित में। अच्छा, खासकर कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप अभी कस्बा कॉलेज पहुंचे हुए हैं और आप एक हाँ, मतलब छात्र नेता हैं और छात्र के बीच रहते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं, उनकी भली बाती को समझते हैं। आप उनके बारे में थोड़ा बताएं, कॉलेज की क्या व्यवस्था है। देखिए, कॉलेज जो भी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर का मोस्टली कॉलेज जो है वो पढ़ाने का जगह है ही नहीं। ठीक है, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एडमिशन ले लिए, इन फ्यूचर में आप लोग एडमिशन मत लीजिएगा कोई भी बच्चा। यहाँ आने का मतलब भविष्य खराब करना होता है। इसलिए आप पूर्णिया जो जिला में जितना भी कॉलेज है या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज है, आप सबसे पहले जाके वहां पता कीजिए। आप अपने स्तर से जाइए, पता कीजिए। कॉलेज होने का मतलब पढ़ाई। आप पता कीजिए पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी भी कॉलेज में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, जी, आप ये बताएंगे, अभी आप जैसे कॉलेज की जमीन को जो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर अब तक कहाँ क्या क्या आवेदन दी गई है उनके बारे में। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एमएलए कॉलेज कस्बा के बारे में। ठीक है, एमएलए कॉलेज कस्बा का वो जो एनएच के बगल जो सटा हुआ है, वो क्षेत्र हम लोग का, जहाँ का जो कुछ लोग हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो अतिक्रमण कर लिया गया जोर जबरन। इस चीज को लेकर जो पहले हमारी प्रधानाचार्य थी डॉक्टर रीता सिन्हा मैम, वो थाना में भी लिख के दी थी, यूनिवर्सिटी में भी लिख के दी थी। पर्सनली हम भी माननीय विधायक जी से, अफाक आलम साहब से मिले थे इस मसला को लेकर के। जाकर के हम बात किए थे, उनको बोले थे कि सर थोड़ा सा देखिए ये वाला मामला क्या है, लेकिन इस पे कुछ नहीं हुआ। हम विधायक जी से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस मामला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दे करके, और प्रशासन से भी मांग करते हैं। और यहाँ के जो पूर्णिया के जो डीएम है, डीएम साहब से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि कॉलेज सरकारी संपत्ति है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो अतिक्रमण किया हुआ इसको हटाए और कॉलेज बाउंड्री करके और अपने जमीन पे गेट लगाए। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल, जिला अध्यक्ष छात्र पूर्णिया।